नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और मैं करण सिंह। ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली रातों रात एक ठाणी में पहुंच जाते हैं, गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर बिजली जो विभाग के कर्मचारी थे उनके साथ भिड़ जाते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं उसी गांव में, उसी घर में कि क्या कारण था, क्यों विधायक देवेंद्र सिंह बबली को इतनी रात को उस गांव में टोहाना से चलकर लगभग 20 से 25 किलोमीटर टूटे फूटे रास्तों से होकर रात को उनके घर जाना पड़ा और वहां जाकर क्यों बिजली कर्मचारियों से वो भिड़ गए। तो आइए जानते हैं जिसके घर पर देवेंद्र सिंह बबली पहुंचे थे। आज हम उन्हीं के पास पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला था और क्यों बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे क्यों उनको परेशान कर रहे थे। तो आइए हम बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं हूं जगसीर सिंह, गांव तलवाड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। तो सर, देवेंद्र सिंह बबली आपके घर आते हैं, बिजली विभाग के कर्मचारियों से भिड़ जाते हैं, काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। उनकी जो वीडियो वायरल हुई उसके अंदर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप पूरा मामला है जो वो क्या मामला था, क्यों देवेंद्र सिंह बबली को रात को आपके घर पे आना पड़ा, वो हमारे दर्शकों को आप पूरी जानकारी दीजिए। ठीक है सर, मैं जहाँ डाणी में रहता हूँ जी, मेरे पापा जी की 2 महीने पहले डेथ हो गई थी। सारे जो मीटर वगैरह, जो मेरी मोटर हैं, 3 मोटर हैं, 2 घर के मीटर हैं, वो उन्हीं के नाम पे थे। 2 महीने पहले उनकी डेथ हुई और 2-3 दिन पहले मेरे घर में महकमे के जेई आते हैं, 3 संत राम और गंगाराम और सौरभ, और उनके साथ एक और कोई बाहर से होता है। तो वो आते हैं सर, पहले तो वो घर में आके मेरे मीटरों की चेकिंग करते हैं, लेकिन मेरा लोड अंडरलोड सब कुछ सही था। तो बाद में वो मेरे एक मोटर को चेक करते हैं। मोटर को चेक करने के बाद वो बोलते हैं कि ये मोटर आपकी 48.5 पावर की बता रहे हैं। मैंने उनको बोला सर देखिए, ये मेरी मोटर 40 पावर की है, 40 HP की है। तो वो बोलते हैं नहीं, ये 48.5 की है। मैंने बोला सर मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, मैं अपने खर्चे पर निकालता हूँ। वो बोले नहीं, हम अपने इसको नहीं मानते, हमारा मीटर जो बता रहा है हम उसको मानेंगे। चलो हम आपके ऊपर दया करते हैं, आपके पापा की डेथ हुई है तो हम उसको 45 HP की कर देते हैं। तो मैंने बोला सर आपके हाथ में कलम है, आप जितना होता है उतना कर लो सर, आपकी मर्जी है, आप जब आपने हिसाब से कर रहे हो। तो उन्होंने 45 HP की मोटर को उसको दिखा दिया और घर में से चले गए। तो थोड़ा सोलर प्लांट के लिए भी उनकी मेरे साथ बहस हुई थी, आपके मीटर दिन में क्यों बंद हैं, आपके घर में AC नहीं चल रहा, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो। चलो उन्होंने मेरे को परेशान करना था सर। वो चले जाते हैं। अगले दिन सर उसी ट्रांसफार्मर का मेरे पास एक नोटिस आता है कि आप उसको 15 दिन के अंदर बाहर निकालो, यदि आप उसको बाहर नहीं निकालोगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर मैं उसके बाद मैं चिंता में आ जाता हूँ, टेंशन होता है मेरे को कि एक तो मेरे यहाँ इलाके में 250-300 मोटर है, उन सभी मोटरों को छोड़ के सिर्फ मेरी मोटर पे आया गया। जितनी और डाणियाँ हैं साथ में किसी डाणी की चेकिंग नहीं हुई, सिर्फ मेरी डाणी की चेकिंग हुई। तो मेरे शक हुआ कि ये कोई प्रेशर में काम हो रहा है, किसी के दबाव में काम हो रहा है, किसी पार्टी के अंतर्गत काम है। तो मैंने उसके बाद सर MLA भाई देवेंद्र सिंह बबली से बात की, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ टोहाना में मीटिंग है बिजली विभाग की, तो आप वहाँ आएँ। तो मैं सर मजबूरी के कारण वहाँ नहीं जा पाया, थोड़ा लेट पहुँचा। वहाँ जाने के बाद MLA जी से बात किया तो उन्होंने मेरे को एक्शन जी से मिलवाया कि आप उनसे जाके मिलो, अपनी जो भी समस्या है उनको बता दो। मैं एक्शन जी के पास गया, उनको बोला कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है। तो वो बोले देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला सर कुछ नहीं, मैं मोटर निकाल रहा हूँ, अपने खर्चे पे निकाल के दिखा रहा हूँ, आप एक बार मेरी मोटर को देख लो, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे को ज़बरदस्ती चोर बनाया जा रहा है। और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है, 10-12 साल से ट्रांसफार्मर है, 10-12 साल से मेरी डाणी बनी हुई है, लेकिन अब मेरे को नोटिस थमा दिया गया और उस नोटिस को 7 महकमों में इन्होंने मार्क कर दिया। मेरे को ज़बरदस्ती सर किसी प्रेशर के अंदर दबाव बनाया जा रहा है मेरे ऊपर। तो वो बोलते हैं कि नहीं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनको बोला सर MLA से मैंने बात की थी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर कोई रहम करो, थोड़ा मेरे को ज़्यादा मत तंग करो। बोला नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। हम दोबारा MLA साहब से पास आए, उनने जो सारी आप बीती बताई उनको कि एक्शन साहब ये बोल रहे हैं, ये बात है कि आपकी मोटर ख़राब है, मोटर की बैरिंग ख़राब है, निकालने की बात पे वो नहीं माने सर। तो मैं आपको बीच में थोड़ा रोकना चाहूँगा, इसके बीच में कोई लेन देन की भी बात आई हो, जैसे कि अगर इस मामले को आप रफा दफा करना चाहते हैं तो क्या ऐसी कोई बात आई? सर सबसे बड़ा झगड़ा तो रिश्वत का ही है। जब वो पहले दिन मेरे घर में आए थे, मैं उसी दिन उनकी जेब गर्म कर देता, उनके कहने के हिसाब से तो सर कोई बात ही नहीं बनती तो इतनी। लेकिन मैं चोर नहीं था सर, मैं उनको रिश्वत क्यों दूँ जब मैं सही हूँ। मेरा 40 HP का लोड है तो 40 HP की मोटर भी है,
तो और उसका बिल है मेरे पास, एस्टीमेट है, सिक्योरिटी का सब कुछ मेरे पास प्रूफ है सर। जबरदस्ती मेरे को निशाना बनाया जा रहा था और 10-12 साल से ट्रांसफार्मर और घर दोनों इकट्ठे हैं। उनके जब लगा रहे थे तब मकान भी बन रहा था, उनको पहले भी पता था कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं सर। ये तो जबरदस्ती मेरे ऊपर किसी के दबाव में चलते हुए रिश्वत के चक्कर में मेरे को दबाया जा रहा था सर। तो विधायक देवेंद्र सिंह बबली कैसे पहुंचे आपके पास? तो सर मैं जब उनके पास एक पहले गया था दोपहर को कि सर मेरी सुनी जाए, तो उन्होंने रंजीत चौटाला जी से बात की थी और उसके बाद एससी से बात की। तो उन्होंने टाइम लिया कि कल 11 बजे के टाइम पे सभी अधिकारी वहाँ पर पहुँचे। मैं भी पहुँच रहा हूँ, उनकी मोटर निकाल कर चेक करेंगे। यदि मोटर ज़्यादा बड़ी होगी तो जितना विभाग चाहे उससे ज़्यादा कई गुना दंड लगा सकता है, लेकिन किसान की एक बार सुनी जरूर जाए। मेरे और मेरी पार्टी के कई लोग और भी हैं, उनके साथ भी ये पहले धक्का हो चुका था, लेकिन वो उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई थी सर। मैं चोर साबित नहीं होना चाहता था क्योंकि इलाके में लोग मुझे जानते हैं। यदि मेरे को चोर महकमा बना देता तो लोग चोर ही बोलते मेरे को। तो इसी के लिए सर वो जब मैं टोहाना से वापस घर में आ रहा हूँ तो आते ही घर में मैं क्या देख रहा हूँ, 2 जाखल स्टाफ की और एक बाहर से स्टाफ आया हुआ है, मेरी मोटरों की चेकिंग कर रहा है सर। और मेरे मम्मी और मेरी बहन ने बताया कि ये हमारे साथ भी इन्होंने बदतमीजी की। हमने इनको बोला था कि हमारे पुरुष घर में नहीं है, आप ऐसा मत करो, आप रुको, वो रास्ते में आ रहे हैं। लेकिन सर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो जहाँ मेरा नौकर भी था उन्होंने भी बोला, किसी का इन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया, अपना चेकिंग की। और उनमें से एक मेंबर हिसार का था, पता नहीं कौन सा था, नया वाला था, वो उसने चेक करके बोला कि ये 41 HP की मोटर है। लेकिन जाखल वालों ने उसको बोला नहीं, हम किलोवाट में चेक करते हैं, आप किलोवाट में चेक करो। तो वो किलोवाट में चेक करके बोल रहा है कि ये 38 किलोवाट की है। तो जाखल वाले बोलते हैं आप उसके हिसाब से लिख दो कि ये 52 HP की है। तो सर मैं उनको आके मिला, मैं सर आप कितना डाल रहे हो? बोल रहे हैं 52 HP डाल दिया आपके। यानी कि उनका मकसद तो आपको चोर साबित करना था, करना ही करना था सर। उनका किसी तरीके से करते सर। हाँ, तो जब उनको मैंने पूछा सर 52, कल तो आप 48 बता रहे थे, मेरी रेतमो कर्म करने के बाद आपने 45 बता दिया, अब आप 52 बना रहे हो। कह रहे हो आपको पता चल जाएगा, कैसे अफसर के पास जाते हैं। मैं तो सर गुस्सा आया और मैंने एक साइड होके दोबारा भाई देवेंद्र बबली से बात की जी। एमएलए साहब आप तो कल बोल रहे थे कि 11 बजे चेकिंग होगी, चेकिंग तो सर अभी ये 7 बजे कर रहे हैं मेरे घर में। तो एमएलए साहब को भी एक चंबा सा हुआ कि ये क्या, कल को 11 बजे होना था यार। मैंने उनको बोला नहीं सर, ये तो देखो 2 गाड़ी जाखल की है, एक शायद बाहर से होगी, मैं जानता नहीं इनको, क्योंकि मैं सर पहले जाता आता नहीं था, मेरे पापा जी अंदर बाहर जाते आते थे। तो उसके बाद एमएलए साहब बोले कि आप इनको बोलो हम यहीं आ रहे हैं, एक्शन साहब से मैं बात कर रहा हूँ, इनको बोल देंगे यहीं रुको, आप मशीन मंगाओ, मोटर निकालेंगे। मैंने बोला ठीक है सर। उसके बाद एमएलए साहब जहाँ 7 साढ़े 7 बजे जहाँ हमारे घर में ढानियों में पहुँच गए, और जो भी हमारे आदमी थे जिनके साथ पहले भी इन्होंने ज़बरदस्ती किया हुआ था वो भी सभी लोग जहाँ इकट्ठे हो गए, और पंचायत के भी मेंबर, पंच मेंबर, कई नंबरदारों को मैंने भी अपने आप बुला लिया, क्योंकि मैं चोर साबित हो रहा था गाँव में, महकमा मुझे चोर बना रहा था ज़बरदस्ती। तो सभी लोग जहाँ आ गए तो एमएलए साहब पहुँचे, उन्होंने पहले इनको बताया कि ये बात है, जो पेपर थे उनको प्रूफ समेत उनके सामने रखा, लेकिन कोई भी जेई उनमें से नहीं माना कि नहीं सर हमारा तो जे ही पैरामीटर चलेगा, हम इसको नहीं मानेंगे। तो उसके बाद एक्शन साहब पहुँचे, थोड़ा लेट आए थे, एक्शन साहब आए, एसडीओ साहब दोनों आए, उनको भी भाई देवेंद्र सिंह बबली एमएलए जी ने हमारे ने यही बताया कि ये देखो ये बात है, आप इनको ज़बरदस्ती किसी के दबाव में मत किसान को मारो, ये किसान है, उसके बाद मेरा कार्यकर्ता है। तो उन्होंने उसकी और कोई नहीं सुना। एसी साहब से भी बात हुई, तो बाद में फिर सर मैंने भी एमएलए साहब को बोला कि सर आप मोटर निकाल के हम चेक करवा रहे हैं, मोटर बड़ी होगी तो मुझे जितनी बड़ी होगी उससे कई गुना जुर्माना दो, मैं भुगतने को तैयार हूँ और सबके सामने चोर भी साबित दूंगा, लेकिन सर मैं चोर नहीं हूँ। तो उन्होंने मोटर निकालने के लिए बोला, 1 घंटे 1.5 घंटे में मोटर निकाली। मोटर 40 HP की थी सर और 30 किलोवाट की थी, और सभी वो रिकॉर्ड उसका मेरे पास था सर। और से पूछना चाहते हैं, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई विधायक या एमएलए पहले भी किसान की समस्या सुनने के लिए उसके घर पर पहुंचा है? नहीं सर जी, हमारे इलाके में इस वाक़या के बाद एक और चर्चा चल पड़ी है कि आज तक जैसे हमारे विधायक एमएलए बबली साहब जहाँ पहुँचे हैं हमारी सहायता के लिए, मैं अकेला पड़ जाता यदि विधायक हमारे सहायता ना करते, जहाँ हमारे किसानों के और भी कई किसानों की इसमें सहायता हुई है। तो ऐसा चर्चा चला है कि आज तक ऐसा कोई भी विधायक नहीं था जो हमारे जहाँ गांवों में या आम जनता के साथ आके खड़ा हो जाता, और वो भी आधी रात को। लेकिन भाई देवेंद्र सिंह बबली ने साबित कर दिया कि वो ईमानदार नेता हैं और वो सच्चे आदमी के साथ खड़ेंगे, मोढा से मोढा मिला के खड़ेंगे जी। उन्होंने कहा हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मेरा गरीब किसान का सहायता किया और मेरे साथ इनाया कराया। यदि सर जे मेरे साथ ना होते तो मेरे को ज़बरदस्ती चोर भी बना दिया जाता और बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया जाता और मेरे को बहुत ज़्यादा तंग किया जाता सर। इसके इतनी रात को देवेंद्र सिंह बबली महकमे के साथ यहाँ मौजूद थे, तो लास्ट में किस तरह से फैसला हुआ? क्या विभाग अपनी गलती मानी विभाग ने?
क्या क्या कार्रवाई हुई विभाग पर? कर्मचारियों ने, जो कर्मचारी जाखल से थे, उन्होंने बता दिया कि हम किसी के दबाव में हैं, हमें माफ़ कर दिया जाए। और हमें रिश्वत का तो चलो सभी को पता है जी, और भी सभी ने बताए थे कि ये रिश्वत हर रोज़ लेते हैं, कोई नया काम नहीं है, कि आगे से हम रिश्वत नहीं लेंगे किसी से, और जो भी कोई काम होगा हम सही ढंग से करेंगे। मैंने अपनी एक लाइन थी, उसमें 3-4 पोल गिरे हुए थे, 5वें महीने से उनको बोल रहा था, उसके बारे में भी बताया था एक्शन साहब को भी। माँ ये देखो सर, आप मानता हूँ आपका महकमा है, आप काम भी तो करो, कुंडी भी पकड़ो। लेकिन उन्होंने, एक्शन साहब ने मुझके बाद वे आश्वासन दिया हम सभी को कि जो भी आप पर जो कार्रवाई, झूठी कार्रवाई हुई है, उसको रोक दिया जाएगा, और जो आपका ट्रांसफार्मर है उसको सही जगह लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको बताया किस तरह से रात 10 बजे तक देवेंद्र सिंह बबली यहाँ पर मौजूद रहे और इस किसान को विभाग झूठा या चोर साबित नहीं कर पाया और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा। आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या विधायक देवेंद्र सिंह बबली ऐसे कर्मचारियों पर कोई एक्शन लेंगे, ये सब आने वाला समय ही बताएगा। आप तब तक देखते रहिए रियल न्यूज़ हरियाणा।